Dear students, welcome to all of you once again in new session. In this session, we are going to discuss magnetic effects of electric current. और ये जो magnetic effects of electric current chapter है, it is very important for board exam and very interesting also. And हम जितने भी सेशन लेंगे कोशिश करेंगे कि आपको हर सेशन में कम से कम एक्टिविटीज करके दिखाएं. बिकॉज एक्टिविटीज करके दिखाएंगे और खुद भी आप करेंगे तो यू विल लर्न मोर अलोंग विद मार्क्स यू विल गेट नॉलेज फर्स्ट. नॉलेज पहले मिलेगी आपको, फिर मार्क्स पे आएंगे. ठीक है. और इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है चैप्टर में ज्यादा, है ना, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी हैं. तो इंटरेस्ट के हाथ में इसको एंजॉय करें एंड कंटिन्यू टू सेव वाटर फॉर जनरेशंस टू कम. क्योंकि हमारा मानना है कि जब हम पढ़ते हैं तो एजुकेटेड पर्सन को एनवायरनमेंट के भी ख्याल रखना चाहिए, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए. And if you like this video, do share with your friends also. Okay. And if you are asked any question, try to give answer in the comment box or on your own. Now let's start the session. Yes, dear students, welcome to all of you in this session. In this session, we are going to discuss magnetic effects of electric current. Magnetic effects of electric current means विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव. इससे पहले in class 7th you must have read that there are three effects of electric current. 7th या 8th में आपने पढ़ा होगा. How many effects of electric current are there? 3. Number 1, yes, heating effect. Number 2, chemical effect. And number 3 is magnetic effect. So heating effect जो है it is common in life. Okay. And in previous chapter electric current का जो chapter था electricity वाला chapter, उसमें हमने पढ़ा था heating effects of electric current. एंड डेली लाइफ में हम देखते भी रहते हैं हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. एंड केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आई एम श्योर आपके टीचर्स ने कुछ एक्टिविटीज इसके ऊपर करके दिखाई होंगी आपको क्लास 9th में. केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है. इलेक्ट्रोप्लेटिंग मींस रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देयर, मींस लेयर ऑफ वन मेटल इज मेड ऑन द अनदर मेटल. एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल पर बनाई जाती है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके. तो दो इफेक्ट आपने पहले पढ़ा है. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है. हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर. तो जिसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है उसमें कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट आता है. ठीक. तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले बात आती है कि मैग्नेट है क्या. वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात आ रही है तो बात शुरू होती है मैग्नेट से. तो मैग्नेट है क्या, व्हाट इज अ मैग्नेट. ओके. आपने डेली लाइफ में सुना भी होगा कि भाई ही इज हैविंग मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक कैरेक्टर है, वो मींस दूसरों को आकर्षित करता है. तो मैग्नेट क्या होता है. इट्स अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट अदर मटेरियल्स. लेकिन अदर मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल होते हैं. क्या सब मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है ये. नो. ओके. तो मैग्नेट सब मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं करता है. तो मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स. ओके. मैग्नेटिक मटेरियल्स. तो हम पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेट का इन्वेंशन हुआ कहां से मैग्नेट के बारे में पता चला. तो ये सब बातें हम इसमें आज के सेशन में करेंगे. और बात करेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या हैं, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं. अगर करती हैं तो कैसे, और नहीं करेंगी एक पॉइंट पर तो क्यों नहीं करती हैं. तो ये सब हम आज के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है. सो टेक आउट योर नोटबुक एंड पेन. So magnet क्या है. Magnet is a substance which attracts a small piece of iron and other magnetic materials. तो आयरन को तो आपने देखा होगा मैग्नेट अट्रैक्ट करती है. And some other materials. अब कुछ अदर मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं. तो अदर मटेरियल्स की बात करें हम तो अदर मटेरियल्स में आता है निकेल. एक तो होगा निकेल एंड सेकंड इज कोबाल्ट आल्सो. तो निकेल एंड कोबाल्ट ये दोनों भी अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट से. ठीक है. So such substances are known as ferromagnetic substances. Ferromagnetic. आपने हो सकता है पढ़ा होगा पैरामैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा होगा. तो what are ferromagnetic substances, what are paramagnetic substances, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ठीक है. लेकिन नेक्स्ट सेशन में. So other magnetic material is nickel and cobalt को भी अट्रैक्ट करती है.
अब बात आती है कि सर मैग्नेट के बारे में पता कहां से चला? तो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि एक भेड़ चराने वाला एक शेपर्ड था जो अपने जानवरों को चराने ले आता था। तो ही वाज हैविंग अ स्टिक, और ये जो लोग होते हैं ये अपने स्टिक लेके चलते हैं ना, तो उसके नीचे यहाँ पर क्या हुआ, मैग्नेट का कैप लगा हुआ था। यहाँ पर सॉरी मैग्नेट का कैप कह रहे हैं हम, आयरन, तो आयरन का कैप लगा हुआ था, तो जिससे कि ये स्ट्रॉन्ग रहती है, टूटती नहीं है। तो व्हेन ही वाज गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो एक रॉक पर जाकर ये स्टिक उसने जैसे रखा, ये उसके साथ स्ट्रक कर गया। ओके, और व्हेन ही ट्राइड टू रिमूव, उसने कोशिश करी रिमूव करने की, तो उसको फोर्स लगाना पड़ा। तो फोर्स क्यों लगाना पड़ा? बिकॉज देयर वाज अ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाज देयर। टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हैड टू अप्लाई सम फोर्स, उसको फोर्स लगाना पड़ा। देन ही केम टू नो कि ये जो रॉक जिसके ऊपर ये स्टिक कर गया है, ये रॉक इसको अट्रैक्ट कर रही है। ओके, ये रॉक इसको आयरन को अट्रैक्ट कर रही है। ठीक, तो इस रॉक का क्या नाम दिया गया? ओके, इस रॉक को, इस चट्टान को क्या नाम दिया गया है? ट्राई टू रिकॉल, याद करने की कोशिश करिए। सो व्हाट वाज द नेम ऑफ द रॉक? यस, याद आ गया? यस, तो रॉक का नाम था मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ओके, मैग्नेटाइट, तो रॉक का नाम था मैग्नेटाइट। अब इसका नाम मैग्नेटाइट क्यों पड़ा? तो मैग्नेटाइट क्या है, ये फाइंड किया, ये मिला था कहां पर? मैग्नेशिया। मैग्नेशिया एक प्लेस है एशिया में, तो मैग्नेशिया में मिला था। ओके, मैग्नेशिया, तो उससे ये नाम मिला मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट है क्या? इट इज एन ओर। केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे व्हाट आर ओर्स, है ना? ओर्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, राइट? सो इट इज एन ओर ऑफ मैग्नेटाइट, इट इज एन ओर ऑफ आयरन, ये आयरन का ओर है। ओके, सो इट इज एन ओर ऑफ आयरन, तो दिस मींस मैग्नेटाइट से क्या मिलता है? आयरन मिलता है। एंड इस मैग्नेटाइट का जो फार्मूला है, दिस इज Fe3O4। तो देखिए ये भी याद करना जरूरी है, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, ठीक है, इसके ऊपर। सो मैग्नेटाइट का जो फार्मूला है, दिस इज Fe3O4 एंड दिस इज एन ओर ऑफ आयरन। फ्रॉम दिस आयरन इज एक्सट्रैक्टेड। ओके, ये मेटलर्जी में आपको पढ़ाया जाता होगा केमिस्ट्री में, राइट? सो इसको नोट कर लें। ओके, हो गया। सो मैग्नेटाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ओके, मैग्नेटाइट की जो प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटाइट क्या है? इट इज एन ओर ऑफ आयरन। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम कहते हैं मैग्नेटिज्म, है ना? तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइट आर नोन एज मैग्नेटिज्म। यस, इट इज नोन एज मैग्नेटिज्म। दिस इज ISM, राइट? सो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटाइट आर नोन एज मैग्नेटिज्म। अब बात आती है सर मैग्नेट के बारे में हमने देखा हुआ है, मैग्नेट आप लोगों ने देखा भी होगा। तो मैग्नेट की मेन दो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? यस, वन इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड सेकंड इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, तो मैग्नेट की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, टू मेन प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ओके, कौन कौन सी है? तो नंबर वन इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्ट करती है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। यस, एंड नंबर टू, सेकेंड कौन सी प्रॉपर्टी है? डायरेक्टिव, डायरेक्शन भी देती है। अगर आपको, यस, आपको नहीं देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा, इफ यू आस्क योर पेरेंट्स, अगर आप अपने दादा दादी से या अपने पापा से पूछें, तो शुरू में जब हम भी छोटे थे, उस समय बाटा जो कंपनी है उसके शूज पहना करते थे। तो बाटा जो कंपनी है, बाटा के शूज में भी पीछे छोटा सा एक मैग्नेट लगा रहता था। ओके, शूज के अंदर एक मैग्नेट लगा रहता था। तो मैग्नेट काम क्या करता था? डायरेक्शन दिखाने का। तो हम जब बच्चे थे तो बड़े मजे से शूज, जब स्कूल से आगे शूज उतार के उसमें मैग्नेट को देखा करते, उसकी डायरेक्शन देखा करते थे। तो ये डायरेक्शन है देता है, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट हैज मेन टू प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, अब ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ये किसने पता लगाई थी? तो इसको पता लगाने वाले थे ग्रीक्स। ओके, ग्रीक्स, जो ग्रीक्स थे उन्होंने पता लगाया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जो शेपेयर था वो कहां था? ग्रीक का था। ठीक है, सो ग्रीक्स ने हमें दिया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कौन किसने दिया?
तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का पता लगाने वाले थे चाइनीज। ओके, सो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो है इसका पता लगाने वाले थे चाइनीज। तो चाइनीज ने दिया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी एंड ग्रीक्स ने दिया अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो देयर आर टू प्रॉपर्टीज ऑफ मेन प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन, ठीक। एंड बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रॉपर्टी इसका एक और नाम दिया गया, डायरेक्शन दे रहा है। जो डायरेक्शन देता है उसको क्या कहते हैं, है ना। आप में से कुछ बच्चे अपनी क्लास के लीडर भी होंगे, ठीक, कुछ हाउस कैप्टन होंगे। हाउस कैप्टन क्या होता है, डायरेक्शन देता है अपने हाउस को, है ना। यस, ऐसे आर्मी में लीडर होते हैं, है ना। ओके, सो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी मींस इसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्टोन भी कहते हैं, लीडिंग स्टोन। बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, दिशा बताने की प्रॉपर्टी के कारण इसको हम लीडिंग स्टोन नहीं कहते हैं, क्योंकि लीड करती है, दिशा बताती है। दिशा कौन कौन सी है ये आपको पता है कि मैग्नेट की बात करें तो हम बात करते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल की। तो मैग्नेट हमारे को बताती है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मींस नॉर्थ डायरेक्शन दिखाती है और साउथ डायरेक्शन दिखाती है। तो जब डायरेक्शन दिखा रही है तो इसकी वजह से डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हो गई एंड देयरफॉर इट इज नोन एज लीडिंग स्टोन। तो लीड करता है, ठीक। और इसका जो एक और नाम भी है लीडिंग स्टोन, और इट्स अनदर नेम इज लोड स्टोन, लोड स्टोन। यस, ये इसके नाम है बिकॉज ऑफ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। चले आगे, तो इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अभी तक हम बात कर रहे हैं नेचुरल मैग्नेट की। इसमें देखिए ओ लोड, एलओडी लोड स्टोन है सिर्फ, ओके, ए इज नॉट देयर। सो हम बात कर रहे हैं नेचुरल मैग्नेट की। लेकिन आपने बहुत से बच्चों ने देखा होगा आजकल आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स दीज आर इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस में आती हैं, डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइजेस में आती है ना। और इलेक्ट्रिक बेल है और हमारे कई ऐसे गैजेट्स हैं जहां पर मैग्नेट्स का यूज किया जाता है। ओके, धीरे धीरे हम इसको पढ़ते रहेंगे। एंड मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव यू गुड मार्क्स। और इसमें सिंपल एक्टिविटीज हैं एंड हम आपको एक्टिविटीज इसमें करके दिखाएंगे। यू विल सी द एक्सपेरिमेंट्स हियर, ओके, एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट इज यू विल फाइंड इन नेक्स्ट सेशंस। सो नाउ नेक्स्ट, तो ये हम बात कर रहे हैं नेचुरल मैग्नेट्स, उसके बाद में आती हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। आर्टिफिशियल मींस मैन मेड मैग्नेट्स। जब मैन मेड मैग्नेट्स हैं तो दीज कैन बी ऑफ डिजायर्ड स्ट्रेंथ, डिजायर्ड शेप, ठीक है। लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी, कौन सा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। नेचुरल मैग्नेट के अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को हम इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स में यस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, बट डायरेक्टिव प्रॉपर्टी तो दोनों में रहेगा। तो अब आगे मूव करते हैं, राइट। ओके, जो सबसे सिंपल जो मैग्नेट हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जो आपने अपनी लैब में भी देखी होगी और घर में भी आपको जल्दी से कई बच्चों के पास में मैग्नेट होता है। तो दिस इज ऑफ दिस शेप, देखिए ये इस शेप का होता है, ओके। ये कैसा हो गया, बार, ओके, बार। कुछ जो चॉकलेट्स हैं उनका नाम भी बार पर है ना, यस। सो चोको बार, ओके, ये बार शेप है ये। सो इसमें देखिए ये मैग्नेट है एंड इट्स कलर, जो कलर है इसका कैसा होता है, कलर इज रेड। ये रेड कलर का होता है बार मैग्नेट जो है, इसके ऊपर रेड कलर का पेंट होता है। एंड एक एंड के पास आप देखें तो यहां पर ऐसे व्हाइट कलर का मार्क होता है, ओके, व्हाइट कलर का मार्क एक एंड के पास होगा। एक छोटा सा व्हाइट कलर का सर्किल होता है एक एंड के पास में, और दूसरे एंड के पास में नहीं होगा वो, ओके। तो जिस एंड के पास में ये व्हाइट कलर का मार्क होता है, दैट इज कौन सा पोल होगा, वो नॉर्थ पोल होगा। दिस इज नॉर्थ पोल। एंड सेकेंड वाला जो पोल है, दिस इज कॉल्ड साउथ पोल। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, ओके। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, जो बार मैग्नेट है ये हमेशा आपको रेड कलर से पेंटेड मिलेगा, एंड इसके एक एंड के पास में आप देखेंगे कि व्हाइट कलर का मार्क है, और वो जो एंड होगा दैट इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड सेकंड इज कॉल्ड साउथ पोल। तो ये जो शो करता है कि बार मैग्नेट जो है इट हैज टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो दो एंड है, एक एंड को हम कहते हैं नॉर्थ पोल, दूसरे एंड को कहते हैं साउथ पोल। When it is suspended freely,
इसको डायरेक्टिव, इसकी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्यों हुई? ओके, तो व्हाई डू वी कॉल इट लीडिंग स्टोन? लीडिंग स्टोन क्यों कहते हैं कि व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, इसको अगर धागे से बांधकर लटका दिया जाए तो इसका एक एंड जो है, जो नॉर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल दिखाएगा और दूसरा एंड जो है वो साउथ पोल दिखाएगा। ओके, साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। तो ये अर्थ का नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा और ये अर्थ का साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, तो ये जो एंड है मैग्नेट का, जो नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। जो साउथ डायरेक्शन दिखा रहा है अर्थ का, उसको हम कहते हैं साउथ पोल। तो ये मैग्नेट हैज टू पोल्स, वन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड अदर इज कॉल्ड साउथ पोल। ओके, हम बात कर रहे थे कि मैग्नेट हैज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, तो जब मैग्नेट को सस्पेंड करती है फ्रीली, जब धागे से बांधते हैं इसको सस्पेंड करते हैं, तो एक एंड नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, अर्थ की नॉर्थ डायरेक्शन देता है। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है? कैन यू थिंक ये नॉर्थ में क्यों जा रहा है? और हम बात कर रहे हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की। तो दिस मींस अर्थ के जो कोर है उसके सेंटर में एक मैग्नेट रहे। ये माना जाता है कि उसके सेंटर में क्या एक मैग्नेट है जिसका साउथ पोल है ना, ये अर्थ हो गया। ओके, जिसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल साउथ ऐसे, तो दिस इज ज्योग्राफिकल साउथ एंड दिस इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ। तो ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब सस्पेंड करते हैं फ्रीली, और ये है साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल जो है, जो हमारी मैग्नेट सस्पेंडेड है, इसको अट्रैक्ट करता है अर्थ का साउथ पोल। तो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ये माना जाता है कि ये जो मैग्नेट हमारी सस्पेंड कर रहे हैं, दिस ड्रॉप्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो साउथ इज अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ ऑफ द अर्थ। दिस इज अर्थ, नॉर्थ ऑफ द अर्थ। एनी प्रॉब्लम हियर? ओके, तो जियोग्राफिकल नॉर्थ की बात हो रही है ना, एंड जियोग्राफिकल साउथ। यस, आगे चलें। और जो हम बात कर रहे थे कि बाटा के शूज, डू आस्क दिस क्वेश्चन टू योर पेरेंट्स, ओके, और योर ग्रैंड पेरेंट्स, कि बाटा के शूज में एक छोटा सा मैग्नेट लगा रहता था। तो मैग्नेट ऐसा बार मैग्नेट नहीं था, उसको क्या कहते थे? मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास, ओके, ये ऐसा था मैग्नेटिक कंपास। कंपास क्या करती है? सर्किल बनाती है ना। अब मैथ्स में यूज करते हैं तो कंपास का काम क्या है? सर्किल बनाना। तो मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है? सर्कुलर होती है। एंड एट द सेंटर अगर हम बात करें तो इसके सेंटर में क्या होता है? एक निडल होता है। इसके सेंटर में निडल होता है, इस तरह से देखिए, ये ओके, एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया ये साउथ। तो इसके ऐसे लाइन होता है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये लिखा होगा। तो ये जो नॉर्थ, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक कंपास निडल। मैग्नेटिक कंपास निडल कहते हैं इसको। एंड आई हैव वन मैग्नेटिक कंपास निडल विद मी हियर। तो दिस इज मैग्नेटिक कंपास निडल हियर। एंड इसमें जो देखिए एरो कैसे बना हुआ है, इसमें इस तरह से बना हुआ है, ओके। इसका जो शेप है, यस, तो ये नॉर्थ है एंड दिस इज साउथ। दिस इज साउथ, नॉर्थ एंड साउथ हो गया, राइट। तो मैग्नेटिक कंपास आपके पास में होगा, नहीं है तो परचेज करके लाइए और इससे मजा लीजिए, ठीक। इसको देखिए एंड यू कैन फाइंड द डायरेक्शन। चले आगे। सो मैग्नेटिक कंपास की बात हो गई और मैग्नेटिक नेचुरल मैग्नेट की बात हो गई। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट। So now we are going to discuss some properties of magnet. ये बेसिक चल रहा है, बेस ऑफ द मैग्नेट चल रहा है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का बेसिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। So some properties of magnet. तो क्या होता है? A magnet has how many poles? A magnet has how many poles? 2 poles. मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होता है? So it always stops in north-south direction when suspended freely.
So now freely word is important. What do you mean by suspended freely? So means when a magnet is suspended freely, there should be no another magnetic material near it. There should be no any other magnet near it. This means suspended freely. Only then it will give you north and south direction. So you have to understand the meaning of words also. Okay. Now next property. So it always stops in north-south direction when suspended freely, and like poles always क्या करते हैं? Attract या repel. तो like poles always repel. ये भी हम आपको अभी करके दिखेंगे. Repel and unlike poles always here always word is there, always attract each other, attract each other. तो मीन्स मैग्नेट जो होता है उसका नॉर्थ एंड साउथ दो पोल है, ठीक है. देखिए ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल एंड हियर इट इज साउथ पोल. अनदर मैग्नेट इज देयर. ये इसका यहां पर अगर नॉर्थ है और इसका इधर है ये साउथ. तो साउथ एंड नॉर्थ अपोजिट पोल्स हैं. दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? शुरू होंगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, अट्रैक्ट होंगी. अगर हम अनलाइक पोल कर दें साउथ एंड साउथ, तो सिमिलर जो पोल्स होंगे वो क्या करेंगे? रिपेल, कि दूर जाओ, एक दूसरे से दूर जाओ. ठीक. तो लाइक पोल्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. एंड अनलाइक पोल क्या करेंगे? अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल रिपेल करते हैं, है ना. एक छोटा सा एक्टिविटी करके दिखाते हैं. तो देखिए हमारे पास में ये कई सारी मैग्नेट्स है ना. वन सर्कुलर मैग्नेट, तो ये कैसा है? आर्टिफिशियल मैग्नेट. दिस इज सेकंड सर्कुलर मैग्नेट, आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल. तो ये मैग्नेट्स कहां से लिया आपने? तो दीज मैग्नेट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक बेल्ट. बहुत से बच्चों के पेरेंट्स या दादा दादी कमर में लगाने वाला बेल्ट यूज करते होंगे कि सीधा चले, ठीक है, बैकबोन के लिए. तो बेल्ट खराब हो गया था, उसमें से हमने मैग्नेट्स निकाला. ठीक. तो उसमें से मैग्नेट्स निकाला हुआ है. ठीक. तो देखिए ये सर्कुलर मैग्नेट है, इसके भी नॉर्थ एंड साउथ पोल है. तो एक छोटा सा एक्टिविटी हम करके दिखा रहे हैं. देखिए यहां पर हमने ये एक मैग्नेट रखा, बार मैग्नेट. इसका ये व्हाइट स्पॉट है, तो दिस मींस इसका ये नॉर्थ पोल है. तो देखिए इसके पास में देखिए ये बार मैग्नेट है, ये सॉरी सर्कुलर मैग्नेट है. तो ये एंड ला रहे हैं हम इसका. तो देखिए ये क्या होगा? देखिए दूर जा रहा है. देखिए देख रहे हैं आप? ये देखिए दूर जा रहा है. यस. और इसको हमने मैग्नेट्स को चेंज कर दिया. तो देखिए कितना जल्दी से अट्रैक्ट हो गया. ये अट्रैक्ट हो गया. और फिर दोबारा से करके दिखाते हैं. देखिए हम साइड चेंज किया और देखिए ये मैग्नेट इससे दूर जा रहा है. देखिए ठीक है. तो ये क्या शो कर रहा है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं. तो ट्राई टू डू दीज स्मॉल एक्टिविटीज एट होम एंड यू विल लर्न मोर एंड यू विल एंजॉय इट मोर. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक हियर, नेक्स्ट पॉइंट. तो इफ यू कट ए मैग्नेट इनटू टू पार्ट्स, अगर एक मैग्नेट को हम दो पार्ट्स में कट करते हैं, ऐसे एक मैग्नेट है, इसको हम कट करते हैं बीच में से ना, वर्टिकली कट करा हमने. तो दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया. तो व्हेन ए मैग्नेट इज कट इनटू टू पीसेस, तो क्या होगा? खराब हो जाएगा? नो. तो मैग्नेट खराब नहीं होगा. अगेन यू विल बी गेटिंग टू मैग्नेट्स. आपको दो मैग्नेट्स मिलेंगी, विद यस अपोजिट पोल्स. तो ये जो अगर हम इसके दो पीस कर देंगे, तो एक पीस में देखिए होगा ये नॉर्थ और दूसरा होगा ये साउथ. एंड ऐसे ही इसमें होगा ये साउथ और ये होगा नॉर्थ. तो यू विल गेट टू पीसेस ऑफ मैग्नेट्स विद अपोजिट पोल्स. तो मैग्नेट डिस्ट्रॉय नहीं होगा. मैग्नेट आपको कितने मिल जाएंगे? दो मिल जाएंगे. जैसे बार चॉकलेट को आप दो पीसेस में, जैसे बार वन आपकी जो चोको आती है, चॉकलेट आती है, उसको दो पीस में डिवाइड किया जा सकता है ना, फिर आप शेयर करके खा लेते हैं. तो ऐसे ही मैग्नेट जो है उसको अगर हम वर्टिकली कट करें, तो यू विल गेट टू न्यू मैग्नेट्स विद अपोजिट पोल्स. तो मैग्नेट आपका डिस्ट्रॉय नहीं होगा. एक छोटा क्वेश्चन ये आता है कि हमने कहा वर्टिकली कट करें, अगर मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली कट कर दें तब क्या होगा? यू हैव टू थिंक दिस.
बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वर्टिकली हमने कट करा, अगर हॉरिजॉन्टली कट कर देंगे तो मैग्नेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? ओके, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है ये हम पढ़ेंगे अभी आने वाले सेशंस में। नाउ एनी प्रॉब्लम है? तो 3 हमने पॉइंट अभी तक ये पढ़ लिए, ठीक है, आगे चलें। सो नेचुरल मैग्नेट की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर सकते हैं? नो, अभी हम बात कर ही रहे थे कि नेचुरल मैग्नेट जो है उसका स्ट्रेंथ हम ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। क्या हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं मैग्नेट को? यस, ओके, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ खत्म की जा सकती है अगर एक मैग्नेट को हम हैमर से बार-बार चोट करें और वी ड्रॉप इट रिपीटली, बार-बार इसको गिराएं, तब इसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। हीट कर दें, यस, हीट कर दें, तब भी इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, ये अपना मैग्नेटिज्म खो देगा। यस, एनी डाउट? इसको नोट कर लीजिए। सो आज के सेशन में करते हैं इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे हम व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड आपको हम कोशिश करेंगे हर सेशन में एक एक्टिविटी के साथ इनको दिखाते रहें। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, एंड इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देखिए, पसंद आया है तो लाइक करिए एंड डू शेयर, ओके, डू शेयर एंड लाइक आल्सो। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।